कल्ली ग्रोल पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठा। कच्ची मुस्लिम लंगा जमात ने प्रोग्राम जश्न पाकिस्तान पेश करके समा बांध दिया। इस रंगारंग कल्चर शो में मारूफ कंपायर महबूब सरवर की शानदार परफॉर्मेंस ने चार चांद लगा दिए, जबकि राहिल मोहम्मद ने उनके माउन के फराइज अंजाम दिए। इस तकरीब में रुकन कौमी असम्बली शकूर शाह, डॉक्टर फारूक सत्तार, कच्ची सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन सैयद यासीन शाह बावा, सैयद असगर अली शाह बावा, सैयद सज्जाद हुसैन शाह और मारूफ गुलूकार मास्टर अयाज अली ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। कच्ची मुस्लिम लंगा जमात के सदर अब्दुल हफीज आलियानी, जनरल सेक्रेटरी बिलाल आशम, नायब सदर अब्दुल रज़ाक मोहम्मद और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नौमान सलीम ने तमाम मेहमानान गिरामी को खुशामदीद कहते हुए उन्हें अजरत का तोहफा पेश किया। इस मौके पर जज्बा उब्बुल वतनी से सरशार बच्चों ने खूबसूरत टैबलो पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। याद करिया मुझे मेरे जीवा तू मेरिया हो, कछड़ो याद करिया मुझे मेरे जीवा तू मेरिया, चीजलड़ी मुझे माया कछड़ो याद करिया, आयलड़ी मुझे माया कछड़ो याद करिया, कछड़ो याद करिया मुझे मले जीवा तू मेरिया, कछड़ो याद करिया मुझे मेरे जीवा तू मेरिया, आयलड़ी मुझे माया कछड़ो याद करिया। प्रोग्राम में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले बच्चों को एजाजात और असनाद से भी नवाजा गया। रात देर तक जारी रहने वाली इस तकरीब में मुख्तलिफ कच्ची बिरादरियों के मरकजी रहनुमाओं, सियासी और समाजी शख्सियात और इलाके मुअज्जिन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली शकूर शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर इतने सारे चाहने वाले मेरे भाई दोस्त साथी, बहुत पुराने दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं। नाम गिनने लगूँ तो फजर की अजान हो जाए, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अपने मुल्क की आज़ादी की कदर उनसे पूछे जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आप जाके फ़लस्तीनियों से पूछे कि आज़ादी किस शे का नाम है, आज़ादी की क्या कीमत होनी चाहिए। जाके कश्मीरियों से पूछे, फिर आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने कितना बड़ा करम किया है कि हम आज एक आज़ाद मुल्क में है। और लंगा जमात ने जिस तरीके से मुहर्रम का एहतराम करते हुए इस प्रोग्राम को डिले किया मगर मनाया, मैं इनकी सोच को इन पर सलाह पेश करता हूँ। लेकिन मेरी ये एक गुजारिश है कि यहाँ पर बिरादरियाँ बहुत ज़्यादा हैं और माशाल्लाह बहुत मुतरक भी हैं, बहुत एक्टिव भी हैं। मेरी तमाम बिरादरियों से सिर्फ एक अपील है कि अगर अपनी कौम से मोहब्बत है तो अपने इन बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करें। आगे चलने का सिर्फ एक रास्ता है, वो है तालीम। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने मरहूम वालिद और वालिदा को, जिनके सदके आज शकूर शाद MNA शकूर शाद है, इसलिए कि उन्होंने से तालीम के जेवर से आरास्ता किया। मैं एक और बात कहूँ, आपने जिस एतमाद का इजहार किया और अल्लाह ताला ने जो मौका दिया, जो फंड मिलेगा वो आप पर खर्च होगा। एक एक रुपए का हम आपको भी जवाब दें, अपने रब को भी जवाब दें, क्योंकि हमें पता है कि कब्र में भी पहला सवाल हमें इसी का देना होगा और क़यामत के दिन भी होगा। और हम कहते हैं कि हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे, हमें बगैर किसी लिहाज के कि ये सिंधी का इलाका है, बलोच का इलाका है, कच्ची का इलाका है, पठान का है, पंजाबी का, यहाँ रहने वाले सब हम एक हैं, सब एक हैं। हमें जो तफरका डालेगा वो हमारा दुश्मन है। फिर एक मरतबा कहूँगा कि कलम की ताकत इसलिए कि हमारे वो दीन से ताल्लुक़ है जिसकी इब्तिदाई इकरा से हुई,
जब पहली बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबीन पर जो वही नाजिल हुआ, उसके अल्फाज से इकरा, इकरा मतलब पढ़ो, इकरा बिस्म रब्बुका। और फिर इसी में कहा कि कलम की ताकत से हमने तुम्हें इल्म सिखाई। कलम की ताकत जो है वो अल्लाह की दी हुई ताकत होती है। अल्लाह की दी हुई ताकत जब होता है तो शायर कहता है मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला। मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र है हमने आलम, तुझे अपनी जात का गम। मैं तुलू हो रहा हूँ, तू गुरूब होने वाला। शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिर में कच्ची सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन सैयद यासीन शाह बावा ने मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआ कराई।